पसे दीवार सुनते हैं आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जहान फ़ानी से बज़ाहर इस दुनिया से कूच करने के 600 साल बाद इमाम बुसीरी जिसका नाम था शरफुद्दीन, क्या नाम था? आपने मौला यसल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरे खल्क़ कुल्ली हमीद ज़रूर पढ़ा होगा। सरकार का बहुत प्यारी नात है, उसी का जो बानी है, जिसको लिखने वाला है, उसे कहते हैं इमाम बुसीरी। उसका नाम था शरफुद्दीन। शरफुद्दीन सारी उम्र बादशाहों के कसीदे लिखा करता था, बादशाहों के कसीदे लिखा करता था कि मेरा बादशाह ऐसे है, मेरा बादशाह ऐसे है, उसकी सल्तनत ऐसी है, उसकी राया ऐसी है। कुदरत खुदा की करनी हुई, उसको फालिज का मर्ज आ गया। 12 साल वो फालिज के मर्ज में बिस्तर पर पड़ा रह गया। मगर एक दिन वो सोचता कि ऐ शरफुद्दीन, तो सारी उम्र जिनकी तारीफें लिखता रह गया, जिनके कसीदे लिखता रह गया, अरे 12 साल तुझे हो गए हैं, तुझे एक भी दुनिया का बादशाह पूछने नहीं आया। क्यों ना मैं उस बादशाह की बाद में अब तो तारीफ लिखूं जिसके लिए ये कुल कायनात बनी है। उसने कलम उठाई, गिरते पढ़ते जैसे करते, वजू किया, वजू करके नात लिखना शुरू कर दी कि मौला या सल्ली वसल्लम। मेरे साथ मिलके पढ़ी, मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये नात लिखी, 160 शेर उसने लिख लिए। 160 शेर लिख के वो जैसे थक के लेटता है, उसकी नींद आ जाती है। अरे नींद की आती है, उसके वक्त जाग जाते हैं। अरे सरकार मदीना उसकी ख्वाब में आ जाती है, उसकी ख्वाब में आ जाते हैं और कहते हैं ऐ शरफुद्दीन, मुझे भी तो बताओ तुम क्या लिख रहे थे। कह रहा है सरकार, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, बड़े मुश्किल से मैंने आपकी तारीफ में ये चंद शेर लिखे हैं। सरकार खुश होते हैं, खुश होकर अपनी काली कमली कंधों से उतारते हैं और शरफुद्दीन के कंधों पर डाल देते हैं। कंधों पर जैसे ही डालते हैं, शरफुद्दीन भला चंगा हो जाता है। ख्वाब देख रहा है कि हुजूर अपनी चादर अनायत करते हैं और उसका फालिज का मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सरकार के कदमों में बैठकर ये लिखना शुरू कर देता, पढ़ना शुरू करता है कि मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्ली हमीद। इसलिए तो जैसे ही वो शेर मुकम्मल करता है तो मेरे हजूर कहते हैं कि ऐ शरफुद्दीन, आज के बाद तुम शरफुद्दीन नहीं हो बल्कि इमाम बुसीरी बन गए हो, इमाम बुसीरी बन गए हो। और इसलिए आज भी इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। बुर्दा का मतलब क्या है? चादर। और कसीदा तारीफ, यानी हजूर की शान में जब उसने तारीफ पढ़ी, हजूर की शान में कसीदा लिखा, तो हजूर ने उसको अपना चादर मुबारक अनायत कर दी। इसलिए इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। और जैसे ही ख्वाब से शरफुद्दीन जागता है, वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, बड़ा खुश होता है, बाहर गलियों में निकलता है और गली में भागता जाता है और क्या कहता है कि मिटे रंजो गम आजमा कर तो देखो, अरे जरा उनकी महफिल सजा कर तो देखो, अरे सकून होगा हासिल दिले मुस्तरब को, अरे जरा उनकी महफिल सजा कर तो देखो, जरा उनकी महफिल सजा कर तो देखो। कि हजूर के गुलाम जब भी याद करते हैं तो अपने गम गुसार आका को याद करते हैं। इसलिए अल्लाह करीम हम सबका यहाँ बैठना, पढ़ना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सब के दिलों में इश्क अल्लाह, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से हमारे सीनों को मुनव्वर करे, हमारे बच्चों को दीन इस्लाम पर कारगर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।